श्री राधे राधे। भक्तों, गौ माता की सेवा करना और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना, ये हर भक्त, हिंदू और मनुष्य का धर्म है, कर्तव्य है। मूर्खता के कारण, अज्ञान के कारण, नास्तिकता और दुष्टता के कारण लोग गौओं को सताते हैं। ऐसे लोगों से गौ माता को बचाना चाहिए। और जो कसाई होते हैं उनके हाथ से गौ माता की रक्षा कर लेना चाहिए, बचा लेना चाहिए। गोरक्षा आज का युग धर्म है, सदा का युग धर्म था। महाराज जी श्री गुरु गंगेश्वरानंद जी बहुत सावधानी से इस कार्य में लगे हुए थे कि गौ माता की रक्षा की जाए, गोवध न होने पावे। इंदौर में महाराज जी ने राजवाड़ा, गीता भवन और सुभाष चौक की सार्वजनिक सभाओं में गोवध निषेध पर प्रभावशाली वक्तव्य दिए। इनसे जनता में इस आंदोलन के प्रति अभूतपूर्व जागृति पैदा हो गई। इंदौर से आप भोपाल गए, वहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री द्वारका प्रसाद मिश्र से मिले और गोरक्षा के संबंध में उनसे चर्चा की। भोपाल से पुनः दिल्ली पधारे और वहाँ से 16 सितंबर को आप अमृतसर पहुँचे। ये बात है भक्तों सन 66 की। वहाँ आपने एक विशाल सार्वजनिक सभा में प्रवचन दिया। सभा में पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गुरमुख सिंह के साथ श्री चेतन सिंह, श्री विजयेंद्र सिंह, श्री ज्ञान सिंह, श्री तेजा सिंह आदि प्रमुख नागरिक एवं श्री अरविंदानंद आदि संत भी उपस्थित थे। अमृतसर से आप राजवाना पधारे, जहाँ आपने परम गुरुदेव की समाधि के दर्शन किए। वहाँ से आप पुनः अमृतसर आए और दिनांक 25 सितंबर को दुर्गियाना मंदिर, जो अमृतसर में है, जिसको लक्ष्मी नारायण मंदिर और दुर्गियाना मंदिर भी कहा जाता है, वहाँ पर गोरक्षार्थ आयोजित सम्मेलन में बड़ी भारी जनमेजनी के समक्ष आपने गोरक्षार्थ प्रवचन दिया। 30 दिसंबर को आप बंबई लौट गए और गो सेवकों के लिए अन्न क्षेत्र की व्यवस्था में लगे। 4 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री श्री नंदा जी का फोन मिला और उसी दिन आप वायुयान से दिल्ली पहुँचे। नंदा जी के साथ गोवध निषेध के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। आंदोलन तीव्र होता जा रहा था। स्वामी जी के लिए तो मानो ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन गया और आपका गंगेश्वर धाम गोरक्षा आंदोलन का अति महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। वहाँ सदैव अनेकानेक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों के नेताओं, नागरिकों और मंत्रियों का सतत आना जाना होने लगा। इन्हीं दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक श्री गोलवलकर, जैन साधु श्री सुशील कुमार, धर्म संघ के श्री ईश्वरी प्रसाद, संसद सदस्य श्री रामेश्वरानंद जी से गोवध बंदी के बारे में परामर्श हुआ। साथ ही गोसेवकों के लिए कुर्सिया घाट पर गोपाल अन्न क्षेत्र खोला गया। आंदोलन अधिकाधिक तीव्र हो रहा था। 7 अक्टूबर को प्रातः कुर्सिया घाट पर, सायं सर्व संघ निगम बांध घाट एवं रात्रि गंगेश्वर धाम आश्रम में महाराज जी ने विशाल सभाओं को संबोधित किया। उन दिनों स्वामी जी की एक ही धुन रहती थी, गोरक्षा के और खाने पीने तथा विश्राम के लिए आपका कतई ध्यान नहीं था। दिनांक 8 अक्टूबर को श्री सत्य स्वरूप शास्त्री आश्रम में पधारे और आज पुनः कुर्सिया घाट पर आपका प्रवचन हुआ। स्वयं मंडलेश्वर श्री प्रकाशानंद जी और निरंजनी अखाड़े के महंत
श्री हरिपुरी महाराज ने गोरक्षा के संबंध में महाराज जी से चर्चा की। 9 अक्टूबर को रात्रि गोरक्षा अनुरोध समिति की गंगेश्वर धाम में बैठक हुई, जिसमें सर्वश्री प्रकाशानंद जी, श्रद्धानंद जी, वशिष्ठ जी, ब्रह्मानंद जी तथा भीमसेन जी के वक्तव्य हुए, जो जत्थे लेकर के जेल जाने की योजना बना रहे थे। 10 अक्टूबर को आश्रम में सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब के अध्यक्ष स्वामी गणेशानंद जी एवं गुरु जगजीत सिंह के साथ गोवध निषेध के संबंध में प्रदीर्घ चर्चा हुई। रात्रि श्री गोलवलकर जी, श्री हंसराज गुप्ता तथा दिल्ली के मेयर महाराज जी से मिले और गोरक्षा के संबंध में विचार विमर्श हुआ। 14 अक्टूबर को महाराज जी फिर बम्बई पधारे। वहाँ क्रॉस मैदान में उभारे गए विशाल पांडाल में गोरक्षा के महत्व के बारे में मार्मिक प्रवचन देते हुए बम्बई निवासी जनता को देश के कोने कोने में गोमाता वध निषेध के बारे में उठने वाली आवाज़ से परिचित कराया गया तथा उसे गोरक्षा के लिए कमर कसने का अनुरोध किया गया। भक्तों, गोवध बंदी का आंदोलन अब पूरे जोरों पर था। देश के कोने कोने में इस आंदोलन की खबरें फैल गई। जनता में उत्साह उमड़ने लगा। चारों ओर गोवध बंद करो के नारे बुलंद होने लगे। सत्याग्रह के लिए गोप्रेमियों के जत्थे तैयार होने लगे। अनेक संगठनाएं इस पवित्र अभियान में आगे आने लगी। धनिकों ने इस धार्मिक कार्य के लिए अपनी तिजोरियां खोल दी। संवाददाता इस आंदोलन की खबरें चारों ओर फैलाने लगे। अनेक राजनेताओं का सहयोग भी मिलने लगा। आंदोलन को सफल बनाने के लिए विविध योजनाएं बनने लगीं। स्वामी जी के अद्भुत उत्साह और अनूठी हिम्मत ने देश में करोड़ों गोभक्त पैदा कर दिए थे। स्वामी आत्मानंद जी के नेतृत्व में सर्वप्रथम 500 सत्याग्रहियों का जुलूस निकाला गया और सभी ने स्वयं को गिरफ्तार करवा दिया। इसके बाद तो सत्याग्रहियों का उत्साह और भी बढ़ गया। वे अब तो हजारों की संख्या में जुलूस निकालने लगे और जेलों को भरने लगे। जेल में जाते समय सत्याग्रही स्वयं को कृतकृत्य मानते थे। गौ माता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार थे। स्वामी जी ने इस समय गौ सेवकों के सामने पंचसकार की कल्पना की, जिसने जादू का काम किया। इस पंचसकार में गौ भक्तों के 5 गुणों का आवश्यक बताया गया। पहला स्नेह, दूसरा सेवा, तीसरा साहस, चौथा स्वार्थ त्याग और 5वां सत्य का पक्षपात। स्वामी जी ने इनकी व्याख्या करते हुए बताया, गौ हमारी माता है, अतः उसके प्रति हमें स्नेह रखना है। गौ माता के प्रति हम स्नेह रखें, लेकिन बिना सेवा के स्नेह अधूरा है। अतः गौ की सेवा करें। गौ माता की सच्ची सेवा तभी कर सकेंगे जब हम में साहस होगा, लेकिन साहस के लिए आवश्यक है स्वार्थ त्याग। अतः गौ सेवक को स्वार्थ त्याग करना होगा। साथ ही गौ माता के प्रति अन्याय और अत्याचार करने वालों का जमकर विरोध करने के लिए हमें सत्य का पक्ष लेना होगा। इस प्रकार यदि गौ भक्तों ने इस पंचसकार को अपनाया तो निश्चित हमारी विजय होगी। स्वामी जी 20 अक्टूबर को मुंबई पधारे और आते ही आपने मेघराज भवन में गोवध निषेध के संबंध में एक विशेष सभा बुलाई, जिसमें सर्वश्री गदाधर सोमानी, चिरंजी लाल, बच्चू भाई ड्रेसवाला, सेठ सदाजीवन लाल, अर्जुन दास, लक्ष्मण दास आदि सेवाभावी सज्जन उपस्थित थे। संतों में सर्वश्री महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी, साधु बेला के महंत गणेश दास जी, दयानंद जी, ओंकार मुनि, ब्रह्मानंद जी, प्रीतम मुनि आदि सम्मिलित थे।
इस बैठक में सर्वसम्मत से गौरक्षा अनुरोध सप्ताह मनाने का संकल्प किया गया। इस सप्ताह में स्थान स्थान पर गोरक्षा सम्मेलन आयोजित कर जनता को गोरक्षा के लिए प्रोत्साहित करने का निश्चय किया गया। इस संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए 25 अक्टूबर को आज़ाद मैदान में गोरक्षा अनुरोध सप्ताह का उद्घाटन किया गया। गुरुदेव 26 अक्टूबर को अभियान द्वारा बम्बई से दिल्ली आए और 27 को कार द्वारा वृंदावन गए। वृंदावन में महाराज जी का आश्रम है, श्रोतमुनि आश्रम, वहाँ पर पहुँच गए। साथ में सर्वश्री गोविंद राम, मुरलीधर, अर्जुन दास तथा आनंद बहनें थी। कलकत्ते में लज्जा बहन भी आ गई थी। यहाँ पर गोरक्षार्थ जनसंपर्क एवं जन जागृति का कार्य चलता रहा। वृंदावन से 30 अक्टूबर को महाराज जी दिल्ली पधारे और दूसरे दिन प्रातः प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिले और गोवध निषेध के संबंध में चर्चा हुई। चर्चा संतोषजनक रही। उसी दिन कुर्सिया घाट पर आपसी भक्तमाल से मिले और पुनः वृंदावन लौट आए। दिनांक 1 नवंबर को वृंदावन में समस्त गोप्रेमियों ने एक विशाल जुलूस निकाला और सायं बसंत चबूतरे पर विशाल सभा आयोजित की गई। इसमें जगत गुरु वल्लभाचार्य जी, स्वामी शरणानंद जी आज महापुरुष जी उपस्थित थे। शरणानंद जी महाराज जो मानव सेवा संघ वाले, उनकी बात है। सभी ने अपने प्रवचनों में इस बात पर जोर दिया कि हमारी महान संस्कृत पर लगे गोहत्या के कलंक को मिटाना ही होगा। गोहत्या के कलंक को मिटाना हमारा परम कर्तव्य है और उसे मिटाकर ही दम लेना होगा। अंत में स्वामी जी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, वृंदावन की ये पवित्र भूमि गोलोक रही है। यहीं नंदनंदन ने गोपाल वेश में गोपालन पोषण किया। गोपाल की इस लीला भूमि में गोवध का अस्तित्व मर्मांतक पीड़ाकारी है। इस दारुण दुखदायी कलंक को मिटाने का यही अवसर है जब समूचे भारत में एक ही नारा बुलंद हो रहा है, गोवध बंद करो। इस प्रवचन का इतना असर पड़ा कि सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने गोवध बंद कराने की जिम्मेदारी स्वीकार की। गोवध निषेध आंदोलन तीव्रतर होता गया, जनता का उत्साह बढ़ता गया और स्वामी जी इस आंदोलन को यशस्वी करने के लिए दिन रात कार्यरत थे। भक्तों, गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज सन 66 में इस आंदोलन को लेकर के बहुत सक्रिय थे और दिन रात अधिकाधिक उग्र बन रहा था यह आंदोलन। स्वामी जी के साथ महामंडलेश्वर, जगत गुरु, बड़े बड़े महान स्वामी, संगठक, नेता, साधु, सन्यासी और साथ ही अनेक धर्मों, संप्रदायों, संघों, संगठनों व समाजों के प्रतिनिधि और करोड़ों गोभक्त हो गए। गंगोत्री से निकलने वाली गंगा की तरह छोटे से रूप से प्रारंभ हुआ यह आंदोलन अब गंगा सागर बन चुका था। सन 1966 में स्वामी जी 2 नवंबर को पुनः दिल्ली पधारे। गोरक्षा के लिए महाराज जी का वो दिल्ली का 7वां चक्कर था और दिल्ली पहुंचते ही गोरक्षा अभियान समिति की बैठक हुई, जिसमें आगामी 7 नवंबर को दिल्ली में एक अभूतपूर्व विराट प्रदर्शन करने का निश्चय किया गया। साथ ही इसमें सम्मिलित होने के लिए भारत के कोने कोने से गोभक्तों का आह्वान किया गया। प्रदर्शन के समाचार बड़वाग्नि की भांति समूचे देश में फैल गए और प्रचंड संख्या में प्रदर्शनकारियों के आने के समाचार मिलने लगे। इन लाखों की संख्या में आने वाले गोभक्तों की व्यवस्था करने का बड़ा भारी प्रश्न था। स्वामी जी ने अपने सहयोगियों की सभा बुलाकर इस महान आयोजन की सारी व्यवस्था का कार्य अलग अलग उप समितियों को सौंपा। इस महान आयोजन के लिए सैकड़ों पंडाल बनाए गए तथा गंगेश्वर धाम के सामने
जो महाराज जी का गंगेश्वर धाम नाम का आश्रम है दिल्ली में, उसके सामने अजमल खां पार्क में 5 नवंबर से 7 नवंबर तक 125 हलवाई, 25 रसोइये और 100 से अधिक मजदूर लगा दिए गए जो दिन रात कार्य करते रहे। साथ ही प्रदर्शनकारी जहाँ जहाँ ठहरे थे वहाँ वहाँ फूड पैकेट पहुँचाने के लिए 2000 स्वयंसेवकों की नियुक्ति की गई थी। ऐसा लगता था जैसे चक्रवर्ती सम्राट का भंडारा हो। 5 नवंबर की शाम से गो प्रेमी जनता भारत भर से आकर दिल्ली में एकत्रित होने लगी। कोई रेल से तो कोई बस से, कोई ट्रक से, कोई बैलगाड़ी से तो कोई अन्य साधन से आ रहे थे। हजारों व्यक्ति पैदल चले आ रहे थे। दिनांक 7 नवंबर को प्रातः से ही प्रदर्शनकारी कनॉट प्लेस में एकत्रित होने लगे। प्रातः 10 बजे तक तो लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्रित हो गए। पूरा कनॉट प्लेस मानव के भीड़ से ठसाठस भर गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो मानव सागर उमड़ आया है। जिधर नजर जाती थी उधर सिर ही सिर नजर आते थे। दिल्ली ने इतना विशाल प्रदर्शन इसके पहले शायद ही कभी देखा हो। इस विशाल प्रदर्शन में स्वामी श्री करपात्री जी, पुरी के शंकराचार्य जी, श्री निरंजन देव तीर्थ जी, स्वामी राम सुखदास जी, श्री शंभुनाथ जी, आज कई चोटी के साधक एवं गोभक्त उपस्थित थे। भारत भर की सभी प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाओं एवं धर्माचार्यों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया था। सभी वर्गों, वर्णों एवं संप्रदायों के व्यक्ति इस प्रदर्शन में शामिल थे। ये सब गोमाता का ही प्रभाव था। ये विशाल जुलूस आगे बढ़ता हुआ संसद भवन के सामने पहुंचा। सत्याग्रही बड़े संयम के साथ गोवध विरुद्ध घोषणा दे रहे थे और इन घोषणाओं के माध्यम से वे संपूर्ण भारतवर्ष का विरोध प्रदर्शित कर रहे थे। इस विशाल तथा अनुशासनबद्ध जनमेदिनी को देखकर लगता था कि भारत माता के सिर पर लगा गोवध का कलंक अब शीघ्र ही हमेशा के लिए मिट जाएगा। गोभक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। प्रदर्शनकारियों का अद्भुत अनुशासन, अटूट उत्साह एवं असीम धैर्य अपनी चरम सीमा पर था। आज कुछ न कुछ फैसला होकर ही रहेगा। ऐसा माहौल बनने ही लगा कि कतिपय समाज विरोधी तत्व अपने पूर्व नियोजित योजना के अनुसार संतों के वेश बनाकर जुलूस में घुस गए और उन्होंने जानबूझकर दंगा फसाद शुरू कर दिया। चारों ओर आतंक छा गया और भगदड़ मच गई। मारपीट होने लगी। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को भीषण लाठीचार्ज करना पड़ा, गोलियां चलानी पड़ी। इसके परिणाम स्वरूप अनेक व्यक्ति हताहत हुए और हजारों व्यक्ति घायल हुए। लंबे समय से परिश्रम पूर्वक किया गया खेल बिगड़ गया और समाज विरोधी तत्वों के बुरे इरादों ने मैदान मार लिया। स्वामी जी को हिंसा से बड़ी घृणा थी। महाराज जी हिंसा के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। काम कितना भी अच्छा और पवित्र हो, लेकिन यदि उसमें हिंसा की बू आ जाए तो वे तत्काल उससे परे हट जाते थे। महाराज जी ने पिछले महीने भर से चले आ रहे गोपाल अन्न क्षेत्र को बंद कर दिया और आप स्वयं वृंदावन आ गए। 7 नवंबर के गोलीकांड के बावजूद भी श्री करपात्री जी, पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य जी, जैन मुनि सुशील कुमार जी तथा गोरक्षा अभियान समिति के सदस्य द्वारा आंदोलन जारी था। वे अनशन, सत्याग्रह, प्रदर्शन आदि द्वारा अपना विरोध दर्शा रहे थे। उधर सरकार समस्या सुलझाने के लिए तैयार नहीं थी तो इधर अनशनकारी सत्याग्रही भी अपने प्राणों की आहुति देने के लिए कटिबद्ध थे। इसी बीच धर्म संघ के स्वामी ब्रह्मस्वरूप गढ़मुक्तेश्वर वाले का अनशन के बीच 13 नवंबर को देहांत हो गया।
तथा अन्य भी कई अनशनकारियों के प्राण खतरे में थे। इसलिए गुरुदेव गंगेश्वरानंद जी तथा अन्य भक्त लोग बहुत चिंतित हो उठे। दूसरे दिन आश्रम में सर श्री ढेबर भाई, सेठ गोविंद दास, स्वामी परमानंद तथा रामनाथ एवं लक्ष्मण दास अग्रवाल विचार विमर्श के लिए आए। उनसे बातचीत कर आप श्री नंदा जी तथा द्वारका के जगत गुरु शंकराचार्य से मिले। दूसरे दिन करपात्री जी एवं श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी से विस्तृत चर्चा की गई। कुछ आश्वासन मिलने पर जैन मुनि श्री सुशील कुमार जी ने 17 दिन के अनशन को त्यागा। इधर 25 जनवरी से पुरी के शंकराचार्य ने अनशन में जल लेना भी बंद कर दिया। उनकी हालत खराब होती गई। आचार्य विनोबा भावे, पूज्य गुरुदेव अर्थात गंगेश्वरानंद जी, आज महानुभावों के प्रयत्नों से सरकार ने गोवध बंदी के प्रश्न पर पूर्णतया विचार करने के लिए समिति नियुक्त करने की घोषणा कर दी। अंततः आचार्य विनोबा भावे, पूज्य गंगेश्वरानंद जी महाराज, श्री करपात्री जी, श्री अरविंदानंद जी आज महात्माओं के अनुरोध पर 31 जनवरी को जगत गुरु शंकराचार्य ने अपना 73 दिनों का अनशन त्याग दिया। सभी ने संतोष की सांस ली। इस महान आयोजन का तत्काल तो लाभ नहीं हुआ, परंतु कालांतर में अनेक राज्यों में गोवध पर बंदी लग गई। इतना लाभ आंदोलन से जनता को प्राप्त हुआ कि कुछ राज्यों में गोवध पर बंदी लग गई। और भक्तों, सन 1967 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। वेदों में कहा गया है कि कलयुग सोता है, द्वापर युग निद्रा त्यागता है, त्रेता युग उठकर खड़ा होता है और सतयुग सतत चलता रहता है। जागना और जीवन पथ में सदैव आगे बढ़ते रहने का नाम ही जीवन है। झरना, सरिता, पवन, सूर्य, चंद्र सभी हमें गतिशील रहना सिखाते हैं। गति में ही उन्नति है, सिद्धि है। यही कारण है कि वेद हमें चरय वेद अर्थात चलते रहो, सतत चलते रहो का संदेश देते आए हैं। गुरुदेव गंगेश्वरानंद जी का जीवन सतत गतिमान था। महाराज जी ने लाखों मीलों की देश विदेश की यात्राएं की और करते रहे, जीवन के आखिरी टाइम तक करते रहे। गोरक्षा आंदोलन से निवृत्त होते ही महाराज जी फिर से दिल्ली पधारे। वहाँ से वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन कर आप ग्वालियर पधारे। ग्वालियर से महाराज जी भोपाल होते हुए इंदौर पधारे, जहाँ आपके हाथों नेत्र चिकित्सालय का शिलान्यास हुआ। वहाँ से पुनः आप ग्वालियर पधारे। ग्वालियर में हुए सत्संग का अनेकों भक्तों ने लाभ उठाया। वहाँ से वृंदावन होते हुए दिल्ली पधारे। वहाँ अपने महाराज जी से मिलने के लिए श्री S.K. पाटिल, श्री माधव राव मूले तथा पंजाब आदि प्रांतों के प्रचारक आए। दिल्ली से आप भटिंडा पहुँचे, जहाँ महाराज जी के प्रवचनों का तमाम भक्तों ने लाभ उठाया। भटिंडा से महाराज जी शिष्य मंडली के साथ मंडी गए। वहाँ आप महाराज जी के सानिध्य में वासंतिक नवरात्र एवं वैसाखी उत्सव बड़े उत्साह से मनाए गए। साथ ही सत्संग भी चलता रहा। सत्संग में महाराज जी इस बार जप यज्ञ की श्रेष्ठता पर प्रकाश डालते हुए बोल रहे थे और कह रहे थे कि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सभी यज्ञों में जप यज्ञ मेरा स्वरूप है। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि 10वें अध्याय में प्रभु ने कहा है। तो प्रभु का यह कथन बड़ा रहस्यपूर्ण है। यहाँ यदि भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो अन्य यज्ञों में धन, संपत्ति और साधन सामग्री की अपेक्षा रहती है, परंतु जप यज्ञ में न धन संपत्ति चाहिए
और न ही विपुल सामग्री। अन्य यज्ञ में पंडित, पुरोहित, ब्राह्मण आदि की आवश्यकता होती है, जबकि जप यज्ञ में किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। आप अकेले इसे आसानी से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, तो आपको ये यज्ञ प्रारंभ करते समय अन्य यज्ञों की तरह समय, नक्षत्र, वार, तिथि देखने की भी आवश्यकता नहीं। यह अन्य यज्ञों की अपेक्षा अत्यंत सरल, सहज एवं शीघ्र संपन्न होने वाला है। इन्हीं सब कारणों से ये प्रभु का स्वरूप माना गया है। तो महाराज श्री गुरु गंगेश्वरानंद जी इस जप यज्ञ में लोगों को लगाने के लिए अपना प्रवचन जारी रखे। महान महान उत्सव होते रहे और लोगों को जप यज्ञ में महाराज जी लगा करके जप यज्ञ की शक्ति के प्रकट करने में लग गए। महाराज जी के चरित्र को आगे आप फिर श्रवण करेंगे। आज गुरु गंगेश्वरानंद जी और सब संतों, भक्तों, जो बड़े महान महान लोग थे, उन सब को और आगे होने वाले भी संतों, भक्तों को तथा उनके आराध्य प्रभु को प्रणाम करते हुए यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे की चर्चा कल की जाएगी। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे।